नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में तो जानते ही होंगे। विज्ञापनों में भी खूब सुनाई देता है, एलआईसी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर का दिन भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए खास दिवस होता है। यह वही तारीख है जब एलआईसी अस्तित्व में आई। बीमा के इतिहास के बारे में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, यह जानकारी हमें भारतीय जीवन बीमा निगम की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है। दोस्तों, बीमा की कहानी शायद उतनी ही पुरानी है जितनी मानव जाति की कहानी। वही वृत्ति जो आज आधुनिक व्यवसायियों को नुकसान और आपदा से खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करती रही है, आदिम पुरुषों में भी मौजूद थी। उन्होंने भी आग, बाढ़ और जनहानि के बुरे परिणामों को टालने की कोशिश की और सुरक्षा हासिल करने के लिए किसी भी तरह का बलिदान देने को तैयार थे। हालांकि बीमा की अवधारणा काफी हद तक हाल के दिनों का विकास है, विशेष रूप से औद्योगिक युग के बाद, पिछली कुछ शताब्दियों के बाद। फिर भी इसकी शुरुआत लगभग 6000 वर्ष पहले हुई थी। जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप में वर्ष 1818 में इंग्लैंड से भारत आया था। कलकत्ता में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू की गई ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी थी। उस अवधि के दौरान स्थापित सभी बीमा कंपनियों को यूरोपीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया था और इन कंपनियों द्वारा भारतीय मूल निवासियों का बीमा नहीं किया जा रहा था। हालांकि बाद में बाबू मोतीलाल सील जैसे प्रतिष्ठित लोगों के प्रयासों से विदेशी जीवन बीमा कंपनियों ने भारतीय जीवन का बीमा करना शुरू किया, लेकिन भारतीय जीवन को निम्न दर्जे का जीवन माना जा रहा था और उन पर भारी अतिरिक्त प्रीमियम लगाया जा रहा था। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने वर्ष 1870 में पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी के जन्म की शुरुआत की और सामान्य दरों पर भारतीय जीवन को कवर किया। अत्यधिक देशभक्ति के उद्देश्यों के साथ भारतीय उद्यम के रूप में शुरू होकर बीमा कंपनियां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बीमा के माध्यम से बीमा और सामाजिक सुरक्षा के संदेश को ले जाने के लिए अस्तित्व में आईं। साल 1896 में भारत इंश्योरेंस कंपनी भी राष्ट्रवाद से प्रेरित ऐसी ही कंपनियों में से एक थी। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने अधिक बीमा कंपनियों को जन्म दिया। मद्रास में यूनाइटेड इंडिया, कलकत्ता में नेशनल इंडियन और नेशनल इंश्योरेंस और लाहौर कोऑपरेटिव इंश्योरेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में इंडियन मार्केटाइल जनरल इंश्योरेंस और स्वदेशी लाइफ इसी अवधि के दौरान स्थापित कुछ कंपनियां थीं। वर्ष 1912 से पहले भारत में बीमा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं था। वर्ष 1912 में जीवन बीमा कंपनी अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम पारित किए गए। जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 ने यह आवश्यक बना दिया कि कंपनियों की प्रीमियम दर सारणी और आवधिक मूल्यांकन क्रमांक द्वारा प्रमाणित किए जाने चाहिए। लेकिन अधिनियम ने कई मामलों में विदेशी और भारतीय कंपनियों से भेदभाव किया, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 भारत का पहला ऐसा कायदा था जिसने जीवन बीमा के साथ साथ सभी बीमा कंपनियों के उद्योग पर राज्य सरकार का कड़ा नियंत्रण लागू किया। काफी समय से जीवन बीमा उद्योग को राष्ट्रीयकरण प्रदान करने की मांग चल रही थी, लेकिन इसने गति 1944 में पकड़ी, जब 1938 में लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने लाइफ इंश्योरेंस एक्ट बिल को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बावजूद भारत में काफी समय के बाद जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 18 जनवरी 1956 में हुआ। राष्ट्रीयकरण के समय भारत में करीबन 154 जीवन बीमा कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां कार्यरत थीं। इन कंपनियों का दो स्थितियों में राष्ट्रीयकरण हुआ। प्राथमिक अवस्था में इन कंपनियों के प्रशासनिक अधिकारी ले लिए गए। तत्पश्चात एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल के तहत इन कंपनियों का स्वामित्व भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय संविधान ने 19 जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट पास किया। 1 सितंबर 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।
जिसका उद्देश्य था जीवन बीमा को बड़े पैमाने पर फैलाना, खासतौर पर गांव में, ताकि भारत के हर नागरिक को पर्याप्त आर्थिक सहायता उचित दरों पर उपलब्ध करवाई जा सके। जीवन बीमा निगम के 5 जोनल अधिकारी थे, 33 डिविजनल ऑफिसर और 212 शाखा अधिकारी थे। इसके अलावा कॉरपोरेट ऑफिस भी बना। बाद के वर्षों में इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इसकी कार्य प्रणाली का विस्तार किया जाए और हर जिला हेडक्वार्टर में शाखा स्थापित भी की जाए और जीवन बीमा निगम का पूरा गठन शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर नए नए शाखा ऑफिस खोले गए। पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप तमाम सेवाएं इन शाखाओं में स्थानांतरित हो गईं और सभी शाखाएं लेखा जोखा विभाग बन गईं, जिससे कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन में कई गुना सुधार हुआ। ऐसा देखा गया कि 1957 में लाल बाग में 200 करोड़ रुपए के बिजनेस से कॉरपोरेशन ने 1969-70 तक अपना बिजनेस 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया और अगले सिर्फ 10 वर्षों में ही जीवन बीमा निगम ने अपना बिजनेस 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। जब 80 के दशक की शुरुआत में फिर से पुनर्गठन हुआ तो नई पॉलिसियों की वजह से 1985 से 86 तक व्यापार 7000 करोड़ रुपए से ऊपर जा पहुंचा। आज जीवन बीमा निगम 2048 पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत शाखा कार्यालयों, 113 मंडल कार्यालयों, 8 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1381 सैटेलाइट कार्यालयों और कॉरपोरेट कार्यालय के साथ कार्य करता है। जीवन बीमा निगम का वाइड एरिया नेटवर्क 113 मंडल कार्यालयों को कवर करता है और मेट्रो एरिया नेटवर्क के माध्यम से सभी शाखाओं को जोड़ता है। एलआईसी ने चुनिंदा शहरों में ऑनलाइन प्रीमियम संग्रह सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ बैंकों और सेवा प्रदाताओं के साथ समझौता किया। एलआईसी की ईसीएस और एटीएम प्रीमियम भुगतान सुविधा ग्राहकों के लिए नया अनुभव है। ऑनलाइन कियोस्क और आईबीआरएस के अलावा मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे और कई अन्य शहरों में सूचना केंद्र शुरू किए गए हैं। अपने पॉलिसी धारकों को आसान पहुंच करने की दृष्टि से एलआईसी ने अपने अनुशंसी संपर्क कार्यालयों की शुरुआत की। अनुषंगी कार्यालय छोटे छोटे और ग्राहक के निकट हैं। उपग्रह कार्यालयों के डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड भविष्य में कहीं भी सर्विसिंग और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। जीवन बीमा निगम ने वर्तमान में 1 करोड़ पॉलिसियां जारी की हैं। 15 अक्टूबर 2005 में इसने 1,09,32,955 नई पॉलिसियां जारी करके एक नया कीर्तिमान बनाया। पिछले वर्ष के मुकाबले 16.67% की विकास दर हासिल की है। तब से लेकर अब तक जीवन बीमा निगम ने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए हैं और जीवन बीमा व्यापार के अलग अलग क्षेत्र में अनेक बार प्रदर्शन से नए नए कीर्तिमान बना रहा है। जिस आशा और अपेक्षा से हमारे पूर्वजों ने इस देश में जीवन बीमा का गठन किया था, उसी उद्देश्य को लेकर आज भी जीवन बीमा निगम देश के अधिक से अधिक घरों में सुरक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखना चाहता है। इंसान अपने और अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम हो सके, इसी व्यवस्था को बल प्रदान करने की दिशा में एलआईसी दे रहा है देश के परिवारों को संबल। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हर खबर आपको मिले सबसे पहले। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।